गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने शुरू किया था परागण। स्वपरागण के बारे में हमने पढ़ लिया था और पर परागण के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से देखते जाएंगे। पादपों पर परागण हेतु एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल भिन्न काल पक्वता। देखिए, पादप में अगर पर परागण होना है तो क्या होना चाहिए? उनमें एक लिंगी होना चाहिए ना। अगर द्विलिंगी होंगे तो उसी के परागकण उसी में गिर जाएंगे, स्वपरागण हो जाएगा। तो एक लिंगी होना जरूरी है। भिन्न काल पक्वता यानी डाइकोगैमी यानी कि अलग अलग समय पे परिपक्व होने वाले होने चाहिए। उसी पेड़ में है और उसी पेड़ में मेल भी उसी समय परिपक्व हो गया, फीमेल भी, तो उसी में फिर क्या हो जाएगा? जो है परागण हो जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? भिन्न काल पक्वता भी होनी चाहिए और एक लिंगी भी होने चाहिए। अर्थात द्विलिंगी पुष्पों में जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्व स्वबंधता। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्वबंधता, ये अलग अलग परिपक्वता तो आपको समझ में आ गई होगी। स्वबंधता क्या होती है? देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने ही परागकण को, फीमेल भले ही होंगे वो, लेकिन अपने ही परागकण को नहीं ग्रहण करते क्योंकि उससे जेनेटिकली परिवर्तन नहीं आते हैं। तो जब वो अपने ही परागकण को नहीं ग्रहण करते, फीमेल पार्ट, तो क्या कर लेता है? वो बंद हो जाता है, यानी आप एक शोध कर लेता है अपने नली को, पराग नलिका को। इसे कहते हैं स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। अर्थात एक पुष्प का निषेचन उस पुष्प के परागकणों यानी समान जीन संरचना द्वारा नहीं होना, अनात्म परागणता यानी हेरकोगैमी। ध्यान दीजिएगा, दो पूछी जाएंगी आपकी, ये अलग से आपको पूछा जा सकता है कि अनात्म परागणता क्या है, यानी आपका हेरकोगैमी क्या है, और सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वबंधता क्या है। पुष्पी भागों में स्वपरागण को रोकने के लिए विशिष्ट अनुकूल या युक्तियां हैं। इसके लिए विभिन्न विधियां भी अपनाई जाती हैं, उनको भी आपको बाद में बताएंगे। हम जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उनमें कुछ विधियां आएंगी, हम उसमें आपको बताएंगे। दो विधियां हैं, ध्यान दीजिएगा, किसको रोकने के लिए? स्वपरागण के लिए। दिमाग में रखिएगा, दो हैं, एक है थैलीकरण और एक है जो है आपका बंध्याकरण। ध्यान दीजिएगा, दो हैं, बंध्याकरण और थैलीकरण, दोनों को आपको बताएंगे हम। अब नोट देखिएगा, रात में खिलने वाले पुष्प श्वेत रंग व सुगंध वाले होते हैं, जिससे कीट क्या होते हैं? उनमें आकर्षित होते हैं और रात्रि में कीट परागण करते हैं। एक लिंगाश्रयी पादप में कृत्रिम संकरण में विपुंसन का पद महत्वपूर्ण नहीं होता है। विपुंसन का मतलब ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये दो पॉइंट है, जैसे अभी हमने नाम लिया था कि एक लिंगाश्रयी, एक फिर से बता रहे हैं, पुष्पी पागों में स्वपरागण को रोकने के लिए दो विधियां हैं। एक है बंध्याकरण यानी विपुंसन, बंध्याकरण को ही विपुंसन भी बोला जाएगा, और दूसरा विधि होगी आपकी जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसे कहते हैं थैलीकरण। देखिए, ये जो बंध्याकरण है, विपुंसन है, पहले इसके बारे में ध्यान समझ लीजिए, ध्यान से समझना है। देखिए, कोई एक द्विलिंगी पुष्प लेंगे हम, तो हमें पता है कि ये द्विलिंगी पुष्प है, तो इसके परागकण इसी में गिर जाएंगे और ये निषेचन कर लेगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके जो मेल पार्ट वाले परागकण होते हैं उनको अलग कर देते हैं। जब मेल पार्ट के परागकणों को अलग कर देंगे तो अब उसी के परागकण उसी में नहीं गिरेंगे। तो ये क्रिया केवल किसमें की जा सकती है? विपुंसन की क्रिया, बंध्याकरण की क्रिया सिर्फ द्विलिंगी पुष्पों में की जा सकती है। वही बात कह रहे हैं कि एक लिंगाश्रयी यानी एक लिंगी पुष्पों में कौन सी क्रिया? आपके विपुंसन की क्रिया नहीं की जा सकती है। चलिए एक बार ये चैप्टर आपका रिवाइज लेते हैं हम थोड़ा से, फिर आगे चलेंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। इसमें हमने पढ़ा कि कौन कौन से आवृत बीजियम आकर्षण पुष्प कौन कौन से होते हैं, एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं। कुछ बच्चों को कहीं पर नहीं दिख रहा था साफ साफ, तो अपना फिर से दिखा रहे हैं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, हम एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं। निषेचन पूर्व होने वाली घटनाएं आपको हमने करा दी थी, पीयूष करके आराम से नोट कर सकते हैं। निषेचन पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती, इसके बाद पुंमंग और पुंकेसर में क्या क्या होता है हमने आपको बता दिया था। पुंमंग पुंकेसर मेल पार्ट होता है। फिर लघु बीजाणु धानी की संरचना आपको बता दी थी। लघु बीजाणु जनन भी बता दिया था हमने, क्या क्या बनती है लघु बीजाणु जनन, यानी परागकणों के बनने की प्रक्रिया थी। ठीक है, फिर परागकण की संरचना कैसी होती है ये आपको पढ़ा दिया था। परागकण में पराग नलिका भी बताई थी।
फिर नर युग्मोद्भिद में परिवर्धन कैसे होता है, जो नर युग्मक बनता है उसमें परिवर्धन कैसे कैसे होता है, कितने बार विभाजन होता है, कैसे परागकण बनते हैं। फिर आपका आया था जायांग या स्त्री केसर। स्त्री केसर में जायांग में भी आपको फीमेल पार्ट बताया गया था। इसके नीचे वाली संरचना बीजांड थी जो फीमेल पार्ट की थी। फिर आपने पढ़ा गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन में हमने क्या बताया कि जैसे मेल पार्ट बनाता है आपका लघु बीजाणु जनन, तो फीमेल पार्ट आपका बनाता है गुरु बीजाणु जनन। इसके बाद आपकी बात आई थी भ्रूण कोष की। भ्रूण कोष में भ्रूण कोष होता है जहाँ भ्रूण पोष भी बनेगा और तमाम चीज़ें आएंगी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसा कैसा होता है भ्रूण कोष, कैसा पाया जाता है, 7 कोष की 8 केंद्र की कैसा होता है, आपको इसकी फिगर भी दिखाया था हमने। इसके बाद परागण। परागण की प्रक्रिया में हमने स्वपरागण पढ़ा और परपरागण पढ़ा। थोड़ा सा फिगर आपके रह गए थे, तो भ्रूण पोष की संरचना है, ये आपको अभी नहीं बनानी है क्योंकि जब पोष आएगा तब आपको बनवाएंगे। यहाँ पे अभी आपका रह गया भ्रूण पोष पादे पढ़ाएंगे, है ना। इसके बाद ये है आपके बीजांड की संरचना, तो बीजांड भी नहीं आया। इसके बाद ये आया आपका मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद की आपको संरचना बनवा चुके हैं, इसको फिर से देख लीजिए, अगर किसी का रह गया तो पीयूष करके आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये है आपके लंबवत काट। इसमें आपके अंकुरण भी दिखाई देगी, परागनलिका भी दिखाई देगी और बीजांड भी दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, नर युग्मोद्भिद सब कुछ बन रहा है, ठीक है। ठीक है, इतना आपको फिगर वगैरह जो भी रह गए हैं उनको कंप्लीट कर लेना है, इतना काम कंप्लीट करना है। थैंक यू।